नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। और मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपके लिए एक नए स्टॉक्स लेकर आया हूं जिसको मैं खुद भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूं। तो आज हम लोग एक नए स्टॉक के बारे में फिर से बात करेंगे और जानेंगे उसका रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, भविष्य में इस स्टॉक का प्राइस कितना इंक्रीज हो सकता है, किस टारगेट के लिए मैंने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ आपके लिए, जिसमें भी मेरी होल्डिंग होती है या फिर जो स्टॉक्स मेरे पसंद के होते हैं जिसमें पसंद करता हूँ और आने वाले समय में उसमें अपनी होल्डिंग बना सकता हूँ, ऐसे स्टॉक्स को मैं आपके सामने हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ कि लंबे समय में ऐसे स्टॉक्स कितने अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कितना मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। ये सारी चीज़ों को हम अपने वीडियो में कवर करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में पहले ही लिख दिया है सुज़लॉन एनर्जी, तो यहाँ पर हम सुज़लॉन एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे। और सुज़लॉन एनर्जी को मैंने खुद खरीदा है और मैं होल्ड भी कर रहा हूँ और लंबे समय के लिए होल्ड कर रहा हूँ, लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर रहा हूँ। वैसे मेरा जो मिनिमम टारगेट होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने के बाद वो डबल का होता है, लेकिन अगर सिचुएशन अच्छी होती है तो मैं उसे आगे भी होल्ड करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सुज़लॉन का क्या टारगेट हो सकता है, क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। साथ में शॉर्ट टर्म की भी हम लोग चर्चा करेंगे कि सुज़लॉन में अगर शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाया जाए तो कहाँ पे एग्जिट और एंट्री बनती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस और टारगेट बनता है। तो चलिए सुज़लॉन के कुछ फंडामेंटल्स हम लोग देखते हैं जिसके बेस पर सुज़लॉन के ब्रेकआउट पर हमने भरोसा किया है और सुज़लॉन को हमने बाय किया है। दोस्तों ये सुज़लॉन का वेबसाइट है। अगर आपको जानना है या किसी भी इन्वेस्टर को जानना है कि सुज़लॉन के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, तो इसके वेबसाइट पर आकर के प्रोडक्ट्स या किसी भी चीज़ों को आप जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो भी स्टॉक्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो टेक्निकल ब्रेकआउट के बेसिस पर मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ और उसे अपने पोर्टफोलियो में अगर रखना होता है तो रखता हूँ, साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं। तो ये सुज़लॉन का वेबसाइट है और सुज़लॉन के वेबसाइट पर आकर के आप कुछ भी जो आप जानना चाहते हैं वो यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं सुज़लॉन के कुछ फंडामेंटल्स जिसके बेस पर हमने सुज़लॉन के टेक्निकल ब्रेकआउट को सराहा है, उस पर भरोसा किया है। सुज़लॉन के पहले हम लोग कुछ रेशियोज देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसको जानना जरूरी होता है। तो सुज़लॉन की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो वैसे तो सुज़लॉन एक लार्ज कैप कंपनी थी, लेकिन सुज़लॉन लॉस में जाने के बाद काफ़ी उसका प्राइस डिक्रीज हो गया था। लेकिन अब सुज़लॉन में वापस से उसके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से सुज़लॉन ने ब्रेकआउट दिया है और उसी बेसिस पर हमने इसके ब्रेकआउट पर भरोसा भी किया है। तो आइए देखते हैं कि इसका मार्केट कैप क्या है। तो मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 34,217 करोड़ है। साथ ही अगर अभी करंट प्राइस की हम बात करें तो आपको पता ही है, वैसे मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25 रुपये 50 पैसे का करंट प्राइस है और जो मैंने बाय किया है वो करीब 24 रुपये समथिंग पर बाय किया है। और यहाँ से जो है मुझे अभी फिलहाल सुज़लॉन एनर्जी में प्रॉफिट ही दिख रहा है। अगर हाई लो की बात करें 52 वीक, तो हाई जो है वो 27 रुपये का था और लो जो है वो 6.5 रुपये का था। स्टॉक पी 118 है। स्टॉक पी अगर देखें तो काफ़ी महंगा है स्टॉक, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर टेक्निकल ब्रेकआउट के बेस पर किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 0.88 है। डिविडेंड फिलहाल ये कंपनी नहीं दे रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर ज़ीरो है डिविडेंड यील्ड। ROCE की बात करें तो यहाँ पर 20% के दर से इसका कैपिटल ग्रो हो रहा है और फेस वैल्यू फिलहाल मात्र 2 रुपये का है। डेप्ट टू इक्विटी हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब यहाँ पर घट करके 1.76 आ गया है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इन्होंने अपने डेप्ट को डिक्रीज़ किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2.89 है। जो पहले ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था इसकी कंडीशन काफ़ी वर्स्ट थी, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे सुधार इसमें देखा जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% का है। प्लेस्ड परसेंटेज जो इनका है वो 80.8% है। पहले का क्या था मुझे पता नहीं, कि फिलहाल 80.8% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो 1346 है। तो ये कुछ हमारे सुज़लॉन के जो है फंडामेंटल रेशियोज थे जिनको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है और इनको देखने के बाद ही किसी भी स्टॉक के जो ब्रेकआउट होते हैं, जो टेक्निकल ब्रेकआउट होते हैं अपसाइड के, उस पर भरोसा किया जा सकता है। केवल फिलहाल हम इसके बेसिस पर भरोसा नहीं करेंगे, आगे भी चीज़ों को देखनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हमने जो देखे वो थे रेशियोज।
अब हम लोग देखेंगे इनके जो एनुअल रिजल्ट हैं, जो जिसको देखना काफ़ी ज़रूरी है, और उसके बाद ही किसी भी स्टॉक के ब्रेकआउट पर भरोसा करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके एनुअल रिजल्ट। ठीक है, तो दोस्तों एनुअल रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो पिछले 10 साल का काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है इनका, लेकिन फ़िलहाल अगर हम कुछ 2-3 सालों की बात करें तो 2023 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 2,887 करोड़ का था, और अभी 12 ट्रेलिंग मंथ में भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वही प्रॉफिट में दिख रहा है, वो 556 करोड़ था। वैसे ये कंपनी जो है 2021 में ही प्रॉफिट में आ चुका था, लेकिन उसके बाद इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर इंटरेस्ट का बोझ काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण इनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो जाता था। तो इन्होंने अपने डेप्ट को डिक्रीज़ किया तो इनका इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हुआ, और इंटरेस्ट जब डिक्रीज़ हुआ तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनका जो प्रॉफिट है वो बूम कर गया। और इसी बेसिस पर जो स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, इस स्टॉक में जो डिमांड बढ़ा है, इसी बेसिस पर स्टॉक में डिमांड बढ़ा है। तो ये एक भरोसेमंद जो कहा जा सकता है कि इनका जो रिज़ल्ट आया है और जो ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखा गया है वो बिल्कुल भरोसेमंद मुझे लगता है। वैसे तो मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता है, संभावनाओं का ये बाज़ार है। इस बाज़ार में हम जो है केवल संभावनाओं के पीछे ही जा सकते हैं। बस आपकी संभावनाएं कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने जो है इस स्टॉक के ब्रेकआउट पर, जो टेक्निकल ब्रेकआउट हमें मिला था इस स्टॉक में, उस ब्रेकआउट पर हमने इसी बेसिस पर भरोसा किया है, और इसके बाद हमने इस स्टॉक में एंट्री बनाई है। वैसे मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, लाखों और करोड़ों में मैं इन्वेस्ट तो नहीं करता हूँ, कम से कम जितनी मेरी बजट है उस हिसाब से मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि इस स्टॉक के ब्रेकआउट पर हमने जो भरोसा किया है, भरोसा दिखाया है, उसकी वजह क्या है। तो वजह यहाँ पर साफ है। अब चलते हैं हम लोग टेक्निकल चार्ट पर, और चार्ट पर समझेंगे कि इस स्टॉक में अगर हम शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाएं तो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ रहेगा। लॉन्ग टर्म पोजीशन जैसे मैंने बनाया है, तो मैंने एक लंबे टारगेट के लिए पोजीशन बनाया है। वैसे अगर डबल का भी प्रॉफिट मिले तो निकला जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में कि जब भी मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं तो पहला टारगेट मेरा डबल का होता है। उसके बाद अगर सिचुएशन अच्छी रही तो मैं स्टॉक को होल्ड करता हूं लंबे समय के लिए, जहां से स्टॉक मुझे 5 to 10 x का रिटर्न प्रोवाइड कर देता है। तो ये तो लॉन्ग टर्म का पावर है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर जानने की कोशिश करेंगे कि सुज़लॉन का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं सुज़लॉन के चार्ट पर। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, यदि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में इन्हें रखना है, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 5 years to 10 years या फिर इससे भी ज़्यादा। तो 5 से 10 साल के लिए अगर हम बात करें तो इसमें बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो 12 रुपये 40 पैसे के आसपास निकल के आ रहा है। यानी कि इसको अगर हम राउंड फिगर में कहें तो 12 रुपये पर इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को तोड़ना इस स्टॉक के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है। यानी कि इस स्टॉक को तोड़ने में इसे काफ़ी परेशानी आएगी, और अगर इस स्टॉक को ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो फर्दर इस स्टॉक में फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये स्टॉक अगर हम बात करें तो अभी 25 रुपये 50 पैसा पर ट्रेड कर रहा है, और इसका लाइफ टाइम हाई जो है वो 400 के आसपास है। तो अगर लंबे समय के लिए हम निवेश करें 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो हमें इसमें वापस ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि 400 का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो हमने इन्वेस्ट किया है इसमें, तो हमारा पहला व्यू है कि 25 का 50 हमें मिल जाए तो हम एक बार यहाँ से एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उस समय सिचुएशन सही रहा, स्टॉक में लगातार सपोर्ट बना रहा, तो हम इस स्टॉक को आगे भी लेकर के चल सकते हैं। चाहेंगे कि इस स्टॉक में हमें 5 to 10x का रिटर्न मिले। तो फिलहाल हमने जो अभी इसमें पैसा लगाया है, जो हमने अभी इसमें इन्वेस्ट किया है, वो हमारा जो व्यू है
वो 50 रुपये का हमारा व्यू है कि 50 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा, तो हम उस समय एक बार एग्जिट का सोचेंगे। लेकिन उस समय फिर से हम एक बार चार्ट देखेंगे, चार्ट पर विभिन्न तौर तरीके देखेंगे, स्टॉक का चार्ट हमें क्या कह रहा है, क्या ट्रेंड क्या है स्टॉक में, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ये सब हम लोग देखेंगे इस स्टॉक में। उसके बाद अगर 50 पर हमें निकलना होगा तो हम निकलेंगे, नहीं तो आगे के लिए हम इसे होल्ड करेंगे, इसके ट्रेंड को राइड करेंगे और आगे चल करके ये स्टॉक में एक बेहतरीन रिटर्न मिलने की हमें काफ़ी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ इस स्टॉक में हमने बाइंग की है और इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड भी कर रखा है। तो दोस्तों ये था लॉन्ग टर्म के लिए, क्या है था ये लॉन्ग टर्म के लिए था। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में इस स्टॉक में क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इस स्टॉक के शॉर्ट टर्म और मिड टर्म एनालिसिस की तरफ। तो बात करते हैं मिड टर्म के लिए। और मिड टर्म की अगर हम बात करें तो मिड टर्म में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मिड टर्म में होता क्या है, जो मिड टर्म में होल्डिंग अवधि है वो क्या होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए ये इसका कोई परिभाषा नहीं है, ना लॉन्ग टर्म का कोई परिभाषा है कि लॉन्ग टर्म की अवधि कितनी होनी चाहिए, ना ही मिड टर्म ना ही शॉर्ट टर्म की किसी भी टर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है कि इसमें कितनी अवधि होनी चाहिए। आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म किसे मानते हो, मिड टर्म किसे मानते हो या फिर लॉन्ग टर्म किसे मानते हो। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म 5 से 10 सालों के लिए या उससे भी ज़्यादा, तो कम से कम 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म हम मान सकते हैं। लेकिन अगर मिड टर्म की हम बात करें तो मिड टर्म मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स होनी चाहिए। अगर मिड टर्म में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 to 2 ईयर्स या फिर 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर हम लोग मिड टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच रखी है ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18 रुपये 70 पैसा राउंड फिगर में अगर हम 18 का प्राइस लेकर चले तो 18 के प्राइस पर इसका एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने कई बार इसको टच किया है और टच करके इसी एरिया में ये लगातार घूमता रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इतनी बड़े एरिया में बार बार इसने इसको रेजिस्टेंस मान करके बार बार यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ है। और जब यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद अभी तक इसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करा हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है इस लेवल पर। तो ये रेजिस्टेंस हम यूँ कह सकते हैं कि मार्केट में अभी हमने देखा है कि कुछ दिन से थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। G20 के बाद जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से मार्केट में थोड़ी बिकवाली आई थी, यानी कि सुज़लोन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि सुज़लोन एनर्जी में थोड़ी बिकवाली आई थी। लेकिन आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक यहाँ से स्विंग करना शुरू कर दिया। स्विंग करके ये अभी 25 रुपये 50 पैसा के रेट पर ट्रेड कर रहा है। और अगर जिन भी ट्रेडर या इन्वेस्टर को मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो 18 रुपये 70 पैसे का सपोर्ट मान करके इस स्टॉक में अभी 25 से 50 पैसे पर, यानी कि जो लास्ट ट्रेड प्राइस करंट प्राइस चल रहा है उस स्टॉक पर भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो लेवल है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एंट्री कर सकते हैं। ये 1 डे का चार्ट है तो आप अपने चार्ट पर इसको क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पर क्या प्राइस आ रहा है। तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी एंट्री कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं भी आप एंट्री कर सकते हैं 18 रुपये और इस लेवल के बीच में। तो जब हम यहाँ पर इसमें एंट्री करेंगे तो अब बात आती है कि हमें एग्जिट कहाँ करना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए 1 से 2 साल के लिए। तो हम 25 रुपये 50 पैसे, यानी कि राउंड फिगर में कहें कि 25 to 26 रुपये पर हम इस स्टॉक में एंट्री करते हैं मिड टर्म के लिए, तो हमें जो टारगेट मिल रहा है वो 35 रुपये का हमें टारगेट मिल रहा है। करीब 40 to 45% का यहाँ पर हमें टारगेट मिल रहा है अगर हम 1 से 2 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड करें तो इस बात पर ध्यान रखें कि मिड टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो मिड टर्म का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि अगर हम स्टॉक को 1 से 2 साल के लिए होल्ड करें पोर्टफोलियो में तो उसे हम लोग मिड टर्म कह सकते हैं और इस अवधि में 40 से 50% का रिटर्न हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि इस स्टॉक में अगर अभी निवेश किया जाए 25 से 26 रुपये के बीच में तो हमें आने वाले समय में 24 महीने के अंदर में हमें इस स्टॉक में 35 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और जो इसका सपोर्ट है वो 18 रुपये का सपोर्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को तोड़ना इतना आसान नहीं है, हालांकि नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में,
लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ना इसके लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए इस प्राइस पर हम इस स्टॉक को बाई करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम 22 रुपये पर अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा हम 18 रुपये का सपोर्ट मान करके चलेंगे कि 18 रुपये से अगर हम इस स्टॉक को नीचे जाता हुआ देखेंगे तो अपने पोजीशन से हम एग्जिट हो जाएंगे, अगर हम एक मिड टर्म होल्डर हैं तो दोस्तों ये था हमारा मिड टर्म पर व्यू। अब हम लोग शॉर्ट टर्म पर बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है मेरे अकॉर्डिंग 3 मंथ टू 6 मंथ टू 12 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो है इस अवधि के लिए शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहिए। और इस अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो 15 to 25% का रिटर्न हमें होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के लिए तो ये जो लाइन हमने खींचा था ये था मिड टर्म के लिए, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें 3 महीने से 6 महीने या 12 महीने के लिए अगर हम इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 22 रुपये पर एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस हमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में हम किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको मिड टर्म में बताया कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 22 रुपये का, या फिर अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाएं तो 18 रुपये का सपोर्ट मान करके हमें चलना है। ये दिमाग में रखना है कि 18 रुपये के नीचे जैसे ही सुज़लॉन का स्टॉक जाएगा हमें इस पोजीशन से एग्जिट कर जाना है, अगर हम मिड टर्म होल्डर हैं तो, मिड टर्म ट्रेडर हैं तो। यहाँ हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम 22 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे और इस स्टॉक में मार्केट कल खुलते ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी जगह पर यानी कि 25 रुपये से 27 रुपये के बीच में इस स्टॉक में हम एंट्री बना लेंगे, जिसका टारगेट हमें 32 का रहेगा। 30 से 32 रुपये का टारगेट मिलते ही हम एग्जिट कर जाएंगे। 30 से 32 रुपये का टारगेट हमें जैसे ही मिलेगा हम लिमिट लगा के रखेंगे, इस स्टॉक से हम एग्जिट कर जाएंगे यदि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। यहाँ पर दोस्तों हमने सुज़लॉन पर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों व्यू हमने अपना रखा है। किस स्टॉक में अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए, कहाँ हमारा टारगेट होना चाहिए, कहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ सपोर्ट होना चाहिए, इन तीनों चीज़ों की हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई हर बात आपको अच्छी लगी होंगी, आपके काम आए आगे चल करके। तो सुज़लॉन पर ये हमारा छोटा सा व्यू था और पर्सनली मैं सुज़लॉन को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैं सुज़लॉन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा टारगेट डबल का है, मैंने 24 के आसपास इस स्टॉक पर एंट्री की है और 50 का मेरा टारगेट है। 50 आते ही मैं इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करूंगा, एक बार मैं फिर से इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा 50 पर, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे के लिए इसे होल्ड करूंगा, अन्यथा 50 के टारगेट पर मैं इस स्टॉक से एग्जिट हो जाऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको सुज़लॉन पर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों पर अपना व्यू रखा है और आशा करता हूं कि ये मेरा व्यू आपके भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में काम आए भविष्य में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी आप इस चैनल पर आए तो ऐसे ही नए नए स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक्स का मल्टी बैगर बनने से पहले मैं उस स्टॉक का नाम आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस स्टॉक में बना सकें मेरी तरह। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।